सरीखे प्रखर तबाही लाती है। बाढ़ आपदा क्षणिक रूप में मानव सम्मुख आती है। बाढ़ आपदा क्षणिक रूप में मानव सम्मुख आती है। जल प्लावन सैलाब सरीखे प्रखर तबाही लाती है। जल प्लावन सैलाब सरीखे प्रखर तबाही लाती है। बाढ़ आपदा क्षणिक रूप में मानव सम्मुख आती है। बाढ़ आपदा क्षणिक रूप में मानव सम्मुख आती है। कैसे आती आओ इस पे करें विचार। बांध टूटना उठा बवंडर, बादल फटना वजह शुमार। आज मैं आप सभी को एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बाढ़ से बचाव पर कुछ बातें बताना चाहती हूँ। बाढ़ एक गंभीर आपदा है जो हर साल कई लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है। लेकिन अगर हम कुछ सरल सावधानियां रखें तो इसके नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बाढ़ से पहले क्या तैयारी? हमेशा अपने इलाके की बाढ़ की स्थिति और इतिहास की जानकारी रखें। जरूरी कागजात और कीमती वस्तुएं एक सुरक्षित जलरोधक स्थान पर रखें। परिवार के सभी सदस्यों को यह सिखाएं कि आपातकाल में क्या करना है और कहां जाना है। बाढ़ के समय क्या करें? पानी में चलने से बचें क्योंकि बहाव तेज हो सकता है। रेडियो और मोबाइल के माध्यम से सरकारी निर्देशों का पालन करें। पड़ोसियों बच्चों और बुजुर्गों की मदद करें। बाढ़ को रोका नहीं जा सकता लेकिन उसकी तैयारी को और समझदारी से हम अपने जीवन और परिवार की सुरक्षा जरूर कर सकते हैं। हमारे सतर्क रहना ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। धन्यवाद। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया देवगंज जिला किशनगंज से हूँ। आज सुरक्षित समय और विषय पानी में डूबने से बचाव के बारे में अपना विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि जल हमारे जीवन का एक अमूल्य हिस्सा है, लेकिन ये जितना उपयोगी है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। अगर हम सावधानी न बरते हर वर्ष 1000 लोगों की मृत्यु डूबने से होती है और दुख बात यह है कि इनमें से अधिकांश घटनाएं थोड़ी सी सावधानी से रोकी जा सकती थी। आइए जानने पानी में डूबने से बचाव के कुछ जरूरी उपाय। तैरना सीखना अनिवार्य है। अगर आप नजदीक किसी तालाब, नदी या स्विमिंग पूल के पास रहते हैं तो तैरना जरूर सीखें। यह जीवन रक्षक कला है। बिना सुरक्षा की गहरे पानी में ना जाए। बिना सुरक्षा उपकरण जैसे लाइफ जैकेट या ट्यूब के गहरे पानी में जाना जोखिम भरा है, विशेषकर बच्चों के लिए। बच्चों को कभी अकेला ना छोड़ें। जब भी बच्चे पानी के पास हो उन पर हमेशा नजर रखें। सिर्फ कुछ ही सेकंड में हादसा हो सकता है। शराब पीकर तैराकी या नौकायन ना करें। मौसम और जल की स्थिति का ध्यान रखें। बहाव तेज हो या बारिश का मौसम हो तो पानी में ना उतरे। आपात स्थिति में क्या करें यह जानें। प्राथमिक चिकित्सा जैसे कौशल सीखे ताकि जरूरत पड़ने पर किसी का भी जान बचाई जा सके। आप पानी जीवन देते हैं या लापरवाही के कारण जान भी ले सकते हैं, इसलिए हम अपना सुरक्षा का प्राथमिकता देनी चाहिए। याद रखें, सावधानी में ही सुरक्षा है। खुद भी सतर्क रहे और दूसरों को भी जागरूक करें। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे बाल विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया देवगंज जिला किशनगंज संक्षिप्त शनिवार का आज का विषय बाढ़ से बचाव के बारे में कहना चाहती हूँ।
मिलकर बाढ़ रोकने के उपाय तैयार करने चाहिए। बाढ़ आने पर उठाए जाने वाले कदमों के बारे में उचित जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। चेतावनी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए ताकि लोगों को खुद को बचाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना अधिक होती है वहाँ बाढ़ स्तर से ऊपर ऊंची इमारतें होनी चाहिए। धन्यवाद। आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया डेवलपमेंट जिला किशन से आज मैं एक बहुत जरूरी बात बताने आया हूँ। पानी में डूबने से कैसे बचे। पानी बहुत अच्छा होता है, हम उससे नहाते हैं, पीते हैं और गर्मियों में तो उसे खेलते भी हैं, बहुत मजेदार लगता है। लेकिन अगर हम सावधान नहीं रहे तो पानी में डूबने का खतरा हो सकता है। इसलिए हमें कुछ बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। बिना तैरने सीखे गहरे पानी में मत जाओ। तालाब, नदी या नहर के पास अकेले मत खेलो। पानी में धक्का मुक्की या मस्ती मत करो। अगर कोई डूब रहा है तो खुद मत कूदो, तुरंत किसी बड़े को बुलाओ। जब भी पानी के पास जाओ मम्मी पापा या टीचर की बात जरूर सुनो। याद रखो पानी खेल के लिए है, खतरे के लिए नहीं। सावधानी रखो और कुछ नहीं होगा। तो चलो सब मिलकर एक नारा लगाते हैं, सावधान रहे, सुरक्षित रहे, पानी में खेलो पर नियम से रहो। धन्यवाद। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श में विद्यालय तुलसिया डेवलपमेंट जिला किशन से हूँ। सृष्टि शनिवार का आज का विषय बाढ़ से बचाव के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। बाढ़ के दौरान बचाव के बारे में कहना चाहती हूँ। बहते पानी में पैदल न चले, पानी में डूबे रास्ते में गाड़ी न चलाए। बहते पानी में आपकी गाड़ी अगर रुक जाए तो तुरंत गाड़ी छोड़ के ऊंचे इलाके की ओर जाए। गिरे हुए बिजली के तार से बहुत सावधान रहे। सांप तथा अन्य जानवर आपके घर में घुस सकता है, उसको वहाँ मार के। मैं बाढ़ के पहले उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कहना चाहती हूँ। सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की पहचान पहले ही करना चाहिए। तटबंधों की सुरक्षा का प्रबंधन होना चाहिए। बाढ़ आने से पहले इसकी सूचना देने की व्यवस्था होनी चाहिए। बाढ़ स्थल की व्यवस्था होनी चाहिए। नाव की व्यवस्था पहले से ही रखना चाहिए। जिला प्रशासन के मैदान में दिखल कैंप की व्यवस्था रहना चाहिए। धन्यवाद। मैं बाढ़ से सुरक्षा हेतु कुछ उपयोग के बारे में कहना चाहती हूँ। नदियों के किनारे मजबूत तटबंध बनाना, बांध निर्माण, वनीकरण, वृक्षारोपण, जलग्रह क्षेत्रों में जनसंख्या जमाव पर नियंत्रण, नदियों के मार्ग से स्थान पर जल एकत्र करने की सुविधा। बाढ़ आने से पहले हम क्या करें, बाढ़ के समय क्या करें और बाढ़ के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो बाढ़ आने से पहले हमें कुछ पूर्व तैयारी करके रखनी है। पहले भी आप लोग को बताया गया था। पूर्व तैयारी करके क्या रखना है। सबसे पहले तो आपातकालीन किट बना लेंगे। आपातकालीन किट में आप लोग को दिखाया गया था, जरूरत वाली सारा सामान उसमें रहना चाहिए। जैसे दवाई, चाकू, रस्सी, टॉर्च, खाने का सूखा सामान और इसके अलावा परिवार सुरक्षा किट भी बनाकर रखना है। परिवार सुरक्षा किट इधर आओ, ये देख रहे हो, ये क्या है। ये जो है तेल का बड़ा डब्बा है। इस तरह से अगर हम बांध करके पानी में उतरेंगे तो डूबेंगे नहीं।
तो ये इस तरह का बना करके रखना है। इसको क्या कहा जाता है? यही है ना, देखो तो यही है। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है जरीगन राफ्ट। तो जरीगन राफ्ट बना करके रखना है, ठीक है। उसके बाद यहां देख रहे हो क्या किए हैं इसमें? कैसे खड़ा हो जाओ, हाथ सीधा करो। देख रहे हो क्या किया गया है? ये खाली बोतल है। कुछ खाली बोतलों को अगर हम कमर में बांधकर पानी में उतर जाएंगे तो डूबेंगे नहीं। इसको कहा जाता है वाटर बोतल राफ्ट। क्या कहा जाता है? वाटर बोतल राफ्ट। देखो कैसे बना गया है, देख लो। ये बोतल उल्टा लटका हुआ है, नीचे जो इसका ढक्कन है ये नीचे रहना चाहिए और ये ढक्कन बंद रहना चाहिए। इसको जो है अच्छी तरह से रस्सी से कसकर कमर में बांध लेंगे। पानी में उतरेंगे तो नहीं डूबेंगे नहीं। क्या कहा जाता है इसको? बोतल राफ्ट, ठीक है, वाटर बोतल राफ्ट। समझ गए? ये देखो तो ये कौन चित्र है, देख रहे हो? क्या है ये है ट्यूब राफ्ट। ट्यूब राफ्ट मतलब ये एक ट्यूब है, इसमें हवा भर देंगे। हवा भर करके हवा भरा हुआ ट्यूब लेकर अगर पानी में उतरेंगे तो नहीं डूबेंगे। तो ये भी रखेंगे घर में, ठीक है। क्या रखना है? ट्यूब राफ्ट। समझ गए इसको? उसके बाद है यह देखो, ये क्या है? क्या है ये? बंबू राफ्ट। बंबू राफ्ट, बंबू मतलब क्या? बांस। देखो तो क्या है, कैसा बांस है? कच्चा है ना सूखा है? सूखा बांस। अगर बहुत सारे सूखे बांसों को अगर एक साथ बांध दें, बांध करके उसका राफ्ट बना ले, उसको अगर पानी में लेकर उतरेंगे तो नहीं डूबेंगे। उसके सहारे हम पानी को पार कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? बंबू राफ्ट। याद रहेगा ना? ठीक है। आप देखो तो यह क्या है? क्या है ये? ये है ड्रम राफ्ट। ड्रम राफ्ट क्या है? ये देखो दो ड्रम है, इसको जो है बांस से बांध दिया गया है। तो बड़ा बड़ा ड्रम खाली वाला, इसको भी लेकर अगर हम बांध करके पानी में उतरेंगे तो डूबेंगे नहीं। इसको कहा जाता है ड्रम राफ्ट, ठीक है। एक एक करके दो ना, उठा कर। अब देखो ये क्या है, देख रहे हो? ये है नारियल राफ्ट। क्या है ये? नारियल है। नारियल सूखा है कि कच्चा है? सूखा है। तो सूखे नारियलों को एक साथ अगर रस्सी से हम उसको गूंथ दें, जोड़ दें, सीरीज बना दें, उसका भी हम राफ्ट बना करके अगर पानी में उतरते हैं तो पानी में नहीं डूबेंगे। देखो पकड़ो इसको। उसके बाद ये क्या है देखो तो, केला राफ्ट। केला राफ्ट किससे बनता है? केला का पेड़ से। देखो ना, यहाँ का क्या कहते हो हम लोग? कुछ कहते हो ना यहाँ पर? इधर तो खूब चलता है भूरा। केला का भूरा देखते हो ना, कहीं कहीं रोड कट जाता है तो पानी को पार कैसे करता है लोग? केला का भूरा में जो है पानी को पार करता है। तो इस तरह का भी व्यवस्था रखेंगे। इसको क्या कहते हैं? केला राफ्ट कहते हैं, ठीक है। आप देखो ये क्या है? मटका राफ्ट। ये देखो दो मटका को बांस से बांध दिया गया है और मटके का मुंह को भी प्लास्टिक से बंद कर देना है, ठीक है। मुंह को अच्छी तरह से प्लास्टिक से बांध करके
दो बांस उसमें बांध करके उसको पकड़ के पानी में उतरेंगे तो क्या नहीं डूबेंगे। ये क्या हो गया, मटका राफ्ट हो गया। ठीक है, देखो तो ये क्या है, चारपाई राफ्ट। ये चारपाई के आकार का है, जैसे बच्चे का झूला होता है ना, उस तरह का बना करके चारों तरफ से प्लास्टिक से उसको बंद कर देंगे तो यह किस काम में आता है, सामान ढोने के लिए पानी में। रस्सी बांध देंगे एक साइड में, सामान उस राफ्ट में रख देंगे और पानी में जो है टांग करके उसको खींच करके ले जाएंगे। ये सामान को ले जाने के लिए यह राफ्ट बनाया जाता है। क्या नाम है इसका, चारपाई राफ्ट। ठीक है,